हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और सभी को आपको नमस्कार। ठीक है, तो आज हम पहली बार ये क्लास 7th का जो नया बुक आया है गणित प्रकाश, तो उस बुक के हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो पेज नंबर वाइज करेंगे और मैं सारे पेज मतलब जितने भी एक पेज में जितने भी क्वेश्चन हुए उसकी मैं एक वीडियोस बनाऊंगा सेपरेट। ठीक है, तो आज से हम लोग मैथ्स एकदम फोड़ने वाले हैं मिलकर। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पेज नंबर 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेज का जो जो चैप्टर फर्स्ट है, उस चैप्टर का नाम है लार्जर नंबर्स अराउंड अस। ठीक है, और ग्रेड 7 वो आपके बुक पे लिखा होगा, पार्ट फर्स्ट भी बुक है और मैथमेटिक्स की बुक है। पेज नंबर 2 के हम लोग क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पेज नंबर सेकंड पे। आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि बट हाउ मच, आपको जब जाओगे तो आपको ये मिलेगा, बट हाउ मच इज 1 लाख। ठीक है, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल द बॉक्सेस गिवन बिलो। हमको क्या करना है, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करनी है और इसके फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो सबसे पहला बोल रहा है कि द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो देखो हम लोग पढ़े हैं कि 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9 होता है, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 99 होता है, उसी तरह 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो 999 होगा। उसी तरह नीचे बोला द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बता रहा है, तो हम लोग पढ़े हैं कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का नंबर 1 होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर 10 होता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर 100 होता है। तो उसी तरह स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का जो नंबर होगा 1 पे 3 टाइम्स 0 हो जाएगा। फिर यहाँ बोला लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे 4 टाइम्स 9 लिख देंगे। फिर बोला स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो 1 पे क्या करेंगे, 4 टाइम्स 0 दे देंगे, तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर। फिर अगला क्वेश्चन बोला लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो 5 टाइम्स आप क्या करोगे, 9 लिख दोगे तो होगा लार्जेस्ट 5 नंबर्स। उसके बाद बोला स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो 1 पे क्या करो, 5 टाइम्स 0 दे देंगे। तो इस तरह से हम लोग स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर लिखते हैं किसी भी डिजिट का। अब एक नया एक क्वेश्चन और है नीचे कि एक ये पैटर्न है, ये वाली पैटर्न, इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है और फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो अब देखो ये है 99,996, इसके बाद क्या आएगा 97, फिर 98, फिर 99। अब देखो 99,999, इसमें यदि 1 आप ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख के बाद 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, 1 लाख 4। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग भरते हैं। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पेज नंबर 2 पे भी अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इफ यू एट 2 वैरायटीज ऑफ अ राइस एवरी डे। यहाँ बोला है कि यदि आप प्रत्येक दिन, ठीक है, 2 वैरायटी के राइस खाते हैं, तो वुड यू देन एबल टू ईट 1 लाख। तो क्या आप 1 लाख वैरायटीज राइस 100 ईयर्स में खा सकते हो। देखो यदि आप डेली 2 वैरायटी के चावल खाते हो, तो पूछा जा रहा है कि 100 साल में क्या 1 लाख वैरायटी चावल आप खा सकते हो। तो चलो हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक साल में टोटल 365 डेज होते हैं, यहाँ लीप ईयर को काउंट नहीं करना है। अब एक दिन में हम लोग क्या, दो वैरायटी के चावल खाना है। फिर यहाँ हम लोग क्या करते हैं, तो 2 को 365 से मल्टीप्लाई करने, मतलब एक साल में हम लोग 730 वैराइटीज चावल क्या कर देंगे, खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बोला 100 ईयर्स में, तो फिर क्या करेंगे, इसी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 73,000 वैराइटीज आएगा, मतलब 100 साल में हम लोग 73,000 वैराइटीज चावल खा सकते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि एक लाख वैराइटीज खा सकते हैं। तो देखो हम लोग खा सकते हैं 73,000 ही वैराइटीज, 1 लाख तो नहीं खा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस 73,000 इज लेस देन 1 लाख, वी डोंट बी एबल टू ईट 1 लाख वैराइटीज ऑफ द राइस इन 100 ईयर। मतलब 100 साल में हम लोग 100 वैराइटीज चावल नहीं खा सकते, सॉरी 1 लाख वैराइटीज हम लोग नहीं खा सकते हैं चावल। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट अ पर्सन एट। अब एक पर्सन है जो डेली 3 वैराइटीज चावल खाता है। ठीक, तो यहाँ पूछा जा रहा है क्या वो एक साल में, 100 साल में क्या वो 1 लाख वैराइटीज चावल खा सकता है या टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ कर सकता है, क्योंकि एक साल में 365 डेज होता है। अब डेली वो 3 वैराइटीज चावल खाएंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 1095, मतलब एक साल में वो 1095 वैराइटीज चावल वो टेस्ट कर सकता है।
लेकिन हमको निकालना 100 ईयर्स में, तो इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1,09,500 वैरायटीज। इसका मतलब है कि यदि कोई पर्सन एक दिन में 3 वैरायटीज चावल को टेस्ट करता है तो वो 100 ईयर्स में ऑलरेडी वो 1,09,500 वैरायटी चावल को टेस्ट कर सकता है। तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है सिंस 1,09,575 is greater than 1 lakh, then person could be able to taste all 1 lakh varieties in 100 years। मतलब यहाँ पे जो पर्सन है वो 100 साल में, ठीक है, 1 लाख वैरायटीज से मोर देन वैरायटीज चावल को टेस्ट कर सकता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि इस्तु बोल रहा है कि वी नो हाउ मेनी डेज देयर इन अ ईयर। अब इस्तु बोलता है कि मैं जानता हूं कि एक साल में कितने डेज होते हैं। इफ यू इग्नोर लीप ईयर, तो पता भी एक साल में 365 डेज होते हैं, इस्तु ये जानती है। इफ यू लिव अ वाई ईयर्स, अब बोलता है यदि मैं वाई ईयर्स तक जिंदा रहूं और आवर लाइफ टाइम, तो इतने हो जाएंगे। ठीक, ये भी सही है। तो चूज द नंबर फॉर वाई विच क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर। अब से पूछा जा रहा है कि वाई एक ऐसा नंबर चूज करो जिसको 365 से मल्टीप्लाई करने पे वो अप्रोक्स जो है वो आ जाए 1 लाख के नियर बाय। तो देखो यहाँ पे मैंने एज्यूम किया कि वी लिव 95 ईयर्स, मैं सोच रहा हूँ कि मैं 95 ईयर्स तक जिंदा रहता हूँ। अब 365 को जब 95 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 34,675 आ जाएगा। इसका मतलब डिफरेंस आप निकालना, तो 1 लाख पे क्या करेंगे 1 लाख में इसको डिफरेंस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 65,325। तो यहाँ पे ये पूछा था कि वो वाई आप चूज कीजिए जो नियर वाइज 1 लाख का हो सकता है। तो हम लोग 90